थोड़ी ना कि इतनी बड़ी आंख 25 सेंटीमीटर, कहाँ तक आंख जा रही, यहाँ तक। ये कोनो भूत वूत होता तो उसका काला होता, बीच में सफेद होता। ऑप्टिक्स में सबसे पहले क्या खत्म किया, दर्पण। दर्पण भी क्या था, एक प्रकाशिक यंत्र। लेंस क्या था, एक प्रकाशिक यंत्र। प्रिज्म क्या था, एक प्रकाशिक यंत्र। वैसे ही मानव नेत्र भी क्या है, एक प्रकाशिक यंत्र। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कैमरा है, ये कैमरा है, ये कैसे फोटो खींच के छाप रहा है अंदर, वैसे ही ये भी नेत्र भी क्या करता है, सामने से तुम्हारी फोटो हमारी आंख में छाप रहा है। ये तुम जो भी हिल रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो फोटो को छाप रहा है कि नहीं छाप रहा है। हम जो कर रहे हैं, इसकी फोटो तुम्हारी आंख में छाप रहा है। कौन छाप रहा है, ये आंख। क्या छाप रहा है, कभी कभार इसका पिक्सल गड़बड़ा नहीं जाता है, जो ब्लर मारने लगता है, कभी कभार इसका पिक्सल पूरा चला जाता है। देखा नहीं कि अंधेरा हो जाता है आदमी, तो उसका पूरा पिक्सल चला जाता है। और जब आदमी को दिखना कम हो जाता है तो उसका पिक्सल थोड़ा डाउन होता है। ठीक है, तो एक तरीके ये भी कैमरा ही हुआ। तो किसकी तरीके काम करता है, ये कैमरे की तरीके की। अच्छा अगर इसको देखें हम लोग तो गोल दिख रहा है, ऐसा तो है कि नहीं कि मान लो इस चपाक से धरी होगी, ऐसी होगी गोल, बिल्कुल इतनी बड़ी। वो देखी है एवेंजर मूवी, एवेंजर्स की, तब थॉर की आंख चली जाती तो इसे इतना गला गोल ऐसे डाल देता है अचाक से अंदर। ये जो इसका पूरा नेत्र गोलक है, इस नेत्र गोलक का व्यास लगभग 25 mm होता है। कितना है ना, अरे तो कितनी बड़ी तुम समझ रहे हो, ज्यादा से ज्यादा आंख यहाँ तक होगी ना, अगर इसको निकालेंगे तो इतनी बड़ी तो आंख निकलेगी। ऐसा थोड़ी ना कि इतनी बड़ी आंख 25 सेंटीमीटर, कहाँ तक आंख जा रही, यहाँ तक, यहाँ पीछे, और बाकी दिमागी मार्ग कहाँ जाएगा, इधर तक। मानव नेत्र एक प्रकाशिक यंत्र है जो कैमरे की तरह कार्य करता है। इसका व्यास लगभग 25 mm होता है। अब इसकी बात करें रचना के आधार पर इसके भाग, निम्न 11 भाग होते हैं। कितने, रचना के आधार पर इसके कितने भाग होते हैं, 11 भाग होते हैं। कितने भाग, 11 भाग। एक एक करके समझते जाओ। बहुत सरल है मानव नेत्र, इतना सरल है कि तुम लोग एकदम जाओगे घर में मम्मी को सुनाओगे जाके, मम्मी मानव नेत्र सुनो है। भगवान ने आंख को बनाया तो बड़ी व्यवस्था से बनाया होगा ना। जैसे कोई भी हम लोग जब पार्सल मंगाते हैं तो कितनी व्यवस्था से आता है। अगर कोई सॉफ्ट चीज मंगाएंगे जैसे कांच का चीज, तो सबसे पहले ऊपर एकदम ठोस पैक करके भेजता है डब्बा। डब्बा ठोस रहता है कि नहीं ठोस रहता है, ताकि अगर इधर उधर हिले या फिर कोई दबा भी दे तो कोई दिक्कत ना हो। ऐसे भगवान ने जब आंख की डिलीवरी, मतलब डिलीवरी नहीं, आंख जब भेजी, आंख जब लगाई, तो सबसे ऊपर एक ठोस परत बनाई। क्या बनाया, ठोस परत। उस ठोस परत को हम लोग बोलते हैं दृढ़ पटल। पहला भाग क्या हो गया, दृढ़ पटल। अब दूसरा भाग, अब एक लेयर तो हो गई ये ऊपर वाली, दिखने में देखो 3 लेयर दिख रही है। सबसे ऊपर वाली लेयर क्या हो गई, दृढ़ पटल। उसके बाद थोड़ा सा हल्का सा लुपलुपा टाइप का, मुलायम टाइप का रहता है भाग, उस मुलायम भाग को बोलते हैं रक्तक पटल। क्या बोलते हैं, रक्तक पटल। इसी को हम लोग बोलते हैं कोरोइड। अब सामने आ जाओ। अच्छा आंख को जब देखते हैं तो एक काला काला भाग दिखता है, तो सफेद सफेद भाग दिख रहा है ना, असल में वो दृढ़ पटल है। ये फूला हुआ भाग है, कॉर्निया हो गया। बाकी यहाँ से है कॉर्निया, एक काला वाला बीच का हो गया। बाकी ये जो दृढ़ पटल दिख रहा होगा, तो ये सफेद वाला हिस्सा क्या है, मानी दृढ़ पटल। जब कोनो भूत वूत होता है तो उसका काला होता है, बीच में सफेद होता है। उभरा हुआ भाग, ऐसे गोल गोल भाग नहीं, बाहर निकला हुआ, इसको बोलते हैं कॉर्निया। दृढ़ पटल, रक्तक पटल, कॉर्निया। दृढ़ पटल, रक्तक पटल, कॉर्निया। ये दिख रही है पतली पतली झिल्ली, इसको बोलते हैं आइरिस। आइरिस में एक छोटा सा बिंदु होता है, छोटा सा छेद होता है, जिसको बोलते हैं नेत्र तारा या पुतली। नेत्र तारा या फिर अब इसके बाद ये जो लेंस दिख रहा है, लेंस ऐसा दिख रहा है, इसको बोलते हैं नेत्र लेंस। नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में भरा होता है जलीय द्रव। अगर हम इस गोले की बात करें
तो 2 लेयर तो हो गई थी, दृढ़ पटल और रक्तक पटल। अब तीसरी लेयर जो होती है उसको बोलते हैं रेटिना। रेटिना में एक बिंदु होता है उसको बोलते हैं हम लोग पीत बिंदु। रेटिना में ही एक बिंदु होता है उसको बोलते हैं हम लोग अंध बिंदु। मानव नेत्र में 2 द्रव पाए जाते हैं, एक कम पाया जाता है और एक ज्यादा पाया जाता है। ये जो बड़ा वाला हिस्सा में जो द्रव दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग कांच द्रव। सबसे पहला दृढ़ पटल, उसके बाद रक्तक पटल, कोरोइड लिख दें छोटा है। उसके बाद ये क्या है, रेटिना, सामने का ये उभरा हुआ भाग कॉर्निया, ये क्या है, आइरिस, ये बीच में जो छेद है वो क्या है, पुतली। ये जो लेंस है इस लेंस को क्या बोलते हैं, नेत्र। ये जो द्रव भरा है उसको क्या बोलते हैं, जलीय। अब बीच में जो सबसे ज्यादा है वो, ये बिंदु जो दिख रहा है सबसे अंत में इसको बोलते हैं अंध बिंदु। रेटिना पे मध्य में एक बिंदु पाया जाता है इसको बोलते हैं हम लोग हो गया 11 के 11 भाग। दृढ़ पटल कोरोइड, दृढ़ पटल कोरोइड, दृढ़ पटल कोरोइड। उसके बाद कॉर्निया आइरिस, कॉर्निया आइरिस, कॉर्निया आइरिस। उसके बाद नेत्र तारा या पुतली, नेत्र तारा या पुतली। उसके बाद नेत्र लेंस, उसके बाद नेत्र लेंस, उसके बाद जलीय, जलीय, उसके बाद रेटिना, उसके बाद रेटिना, रेटिना के बाद पीत बिंदु, अंध बिंदु, पीत बिंदु, अंध बिंदु, पीत बिंदु, अंध बिंदु, और लास्ट में कांचाभ, कांचाभ, दृढ़ पटल रक्तक पटल, दृढ़ पटल रक्तक पटल, सामने का उभरा हुआ कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे आइरिस, आइरिस के बीच में पुतली, नेत्र तारा या पुतली, नेत्र तारा या पुतली के पीछे नेत्र लेंस, नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में, नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में, नेत्र लेंस से सटा हुआ पूरा रेटिना, नेत्र लेंस से सटा हुआ पूरा रेटिना, रेटिना के मध्य में बिंदु पीत बिंदु, रेटिना के लास्ट में बिंदु अंध बिंदु, रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में द्रव। याद हो गए सबके सब, इसको नहीं याद हुए आपको याद हो गया ना 11 के। अब चलो इनके बारे में पढ़ते हैं। मानव नेत्र का सबसे ऊपरी भाग दृढ़ पटल कहलाता है। क्या कहलाता है, ये क्या सफेद वाले हिस्से से प्रकाश अंदर जाता है, इसका मतलब ये कैसा है, अपारदर्शी है। कैसा है, अपारदर्शी। तो मानव नेत्र का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है, दृढ़ पटल। ये कैसा होता है, अपारदर्शी। अब 3 लाइन याद करनी है सब में। पहला कहाँ होता है, दूसरा कैसा होता है, और तीसरा इसका काम क्या होता है। होता तो सबसे ऊपर है, होता कैसा है, अपारदर्शी होता है। कैसा होता है, अपारदर्शी होता है। उसके बाद इसका काम, अच्छा एक बात बताओ, फ्लिपकार्ट में जो डिलीवरी लाता है सबसे डब्बा पैक करके, काहे के लिए डब्बा पैक किया जाता है, सुरक्षा के लिए, ताकि बाहर से कोई इसमें धक्का वक्का ना लगे, बस इसीलिए दृढ़ पटल भेजा गया, ताकि नेत्र के जो अंदर है, भाई ये लेंस है, कोमल होएगा, धक्का लगे फूट नहीं जाएगा, फूट जाएगा ना, इसीलिए दृढ़ पटल भेजा गया। तो इसका काम नेत्र के भीतरी अंगों की, नेत्र के भीतरी अंगों की बाहरी तत्वों से रक्षा करना। क्या, बाहरी तत्वों से रक्षा करना। खुद लाल हो जाती है लेकिन कुछ अंदर होने देती है नहीं। जब धूल मिट्टी जाती है तो ये आंख पूरी लाल हो जाती है सफेद वाली, लेकिन क्या कुछ अंदर महसूस होता है, नहीं। अगर अंदर चला जाए तो आदमी की आंख अंदर आ जाए। एक तरीके से दृढ़ पटल क्या है, गार्ड है। इसके बाद क्या है, रक्तक पटल। दृढ़ पटल के नीचे का भाग क्या कहलाता है, रक्तक पटल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोइड। क्या, अब रक्षा तो ये कर लेगा ना ऊपर वाला बाहरी तत्वों से, लेकिन कभी कभार क्या होता है, मान लो हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, सामने से दूसरी गाड़ी आ गई,
अचानक से लाइट बहुत ज्यादा नहीं पड़ जाएगी, वो लाइट कहाँ जाएगी? सबकी सब लाइट अगर चली जाए तो अंधेरा नहीं जाएंगे हम लोग। तो वही ये काम करता है, कौन? कोरोइड। जब अतिरिक्त प्रकाश आ जाता है तो ये कोरोइड इसको सोख लेता है। क्या कर लेता है? सोख लेता है। तो रक्तक पटल का काम क्या हो गया? अतिरिक्त प्रकाश को अवशोषित कर लेना। क्या कर लेना? अवशोषित कर लेना। और ये भी कैसा होता है? अपारदर्शी होता है। अब एक बात बताओ, अगर ये पारदर्शी होगा तो प्रकाश को इस पार से उस पार नहीं भेज देगा। सोखना है तो इसको अपारदर्शी होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? इसीलिए कैसा होता है? अपारदर्शी। अब इसके बाद कॉर्निया। क्या पढ़ेंगे? कॉर्निया। ध्यान से सुनना कॉर्निया के बारे में। नेत्र के सामने का, नेत्र के सामने का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? अगर ये भी अपारदर्शी कर देंगे भगवान तो जाएगा क्या? आदमी तो अंधेरा हो जाएगा। इसलिए कॉर्निया कैसी होती है? पारदर्शी। अगर इसको साइड से देखो आंखी को तो ऐसे उभरा हुआ नहीं दिखती है। अगर खुद महसूस करना है, आंख बंद करो, ऐसे ऐसे फिला लो तो पूरे में यहाँ आएगा, थोड़ी सी ऐसे लगेगा उभरा हुआ। अभी इसका काम हमने बता दिया। क्या बताया? नेत्र में प्रकाश यहीं से प्रवेश करता है। कॉर्निया के पीछे एक पतली परत की झिल्ली होती है जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं। आइरिस के मध्य में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेत्र तारा या फिर नेत्र तारा। अब एक बात बताओ, ये पारदर्शी होगी क्या? पारदर्शी। अरे गधा कहीं का, छेद है, छेद है। छेद चाहे जैसा भी हो, प्रकाश तो उसके आर पार जाएगा ही ना। मान लो अच्छा तुम्हारे बीच में यहाँ पे पेट में अगर छेद कर दे, पारदर्शी हो जाए कि नहीं हो जाएगा? तो वही तो है, इसमें छेद है तो ये भी तो पारदर्शी होगा ना। इसका काम ये होता है कि जब बहुत ज्यादा प्रकाश आ जाता है ना, जब प्रकाश बहुत ज्यादा आ जाता है तो ये सिकुड़ जाती है, और जब प्रकाश कम होता है तो ये फैल जाती है। इसको देखो, अगर इसको पास में ले जाएंगे तो ये सिकुड़ने लगेगी, छोटी हो जाएगी, सिकुड़ रही है अपने आप। हमको उसमें कोई मेरा बस नहीं भाई, दूर ले जाएंगे। फैल गई। लाइट ज्यादा आएगा सिकुड़ के कम कर देगी, कम आएगा तो सिकुड़ फैल के ज्यादा कर देगी। ठीक है, आई बात समझ में? अब इसके बाद आता है नेत्र लेंस। देखने में तो लग रहा है ना कि उत्तल लेंस है। हमारे नेत्र में एक अभिसारी प्रकृति का लेंस पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेत्र लेंस बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? यह नेत्र पर आपतित किरणों को, कॉर्निया पर आपतित किरणों का प्रतिबिंब कहां पर बनाता है? रेटिना, रेटिना पर बनाता है। कहां पर? अगर मान लो यहाँ पर अपसारी लेंस लगा तो ये और नहीं पसार देगा, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। इसीलिए यहाँ पर कौन सा लेंस लगा रखा है? उत्तल लेंस। इसका अपवर्तनांक होता है 1.44। 1. कांच का कितना होता है? 1.5। मतलब ये कांच का नहीं होता है। जल का कितना होता है? 1.33। 1.33 मतलब ये जल का भी नहीं होता है। कोई ऐसा पदार्थ होता है जो जल की अपेक्षा सघन लेकिन कांच की अपेक्षा विरल होता है। अब उसके बाद आता है जलीय द्रव। जलीय ध्यान से देखो, ये जलीय द्रव जो है वो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में भरा हुआ है। ठीक, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच एक नमकीन एवं पारदर्शी द्रव, जिसको हम लोग कौन सा द्रव बोलते हैं? कौन सा द्रव? अपवर्तनांक इसका होता है 1. इसका अपवर्तनांक होता है 1.33। अब इसके बाद आता है रेटिना। नेत्र का वह भाग, नेत्र का वह भाग जिसमें नेत्र लेंस से आने वाली किरणों का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना। कोरोइड के नीचे वाली परत को हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना। ये भी क्या होता है? अपारदर्शी। मान लो यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, इसे किरणें चलेंगी तो इससे चलने वाली किरणों का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग में हमें प्राप्त हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
उत्तल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? उल्टा एवं वास्तविक। तो रेटिना पर हम लोग को कैसा प्रतिबिंब मिलता है? उल्टा एवं वास्तविक। लेकिन तुम तो हमको बढ़िया सीधे सीधे दिख रहे हो। हम भी सीधे दिखते हैं, जैसे हम खड़े हैं वैसे दिख रहे हैं, उल्टे तो दिख नहीं रहे। जबकि बना कैसा रहा है? कैसा बना रहा है? तो ये देखो, ये यहाँ पर सिराएं दिख रही हैं कुछ, इनको बोलते हैं प्रकाश सिराएं। क्या बोलते हैं? प्रकाश सिराएं। यहाँ पर तो प्रतिबिंब उल्टा बना, लेकिन ये प्रकाश सिराएं उल्टा प्रतिबिंब ले जाके माइंड में क्या कर दी? सीधा। बनता कैसा है? उल्टा। बनता कैसा है? उल्टा। लेकिन दिखता कैसा है? आपके दो रेटिना के मध्य में एक पीला बिंदु पाया जाता है जिसे हम लोग पीत बिंदु कहते हैं। अब बात को समझो, यहाँ पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। अगर कोई चीज हमको एकदम साफ दिख रही है, जैसे अभी तुम लोग हो सब साफ दिख रहा हो, अभी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होगा? पीत बिंदु पर। कहाँ? रेटिना पर एक ऐसा बिंदु पाया जाता है जहां पर प्रतिबिंब हमें नहीं दिखाई देता। अब लास्ट बचा तुम्हारा काचाभ। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में एक नमकीन एवं पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? काचाभ द्रव। इसका भी अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। 1.33। ये एकदम पतला होता है, ये थोड़ा सा जेली जैसा होता है। कैसा? हल्का सा। अब काचाभ द्रव का कार्य समझो। जैसे आंख जो है ना वो गोल गोल है। अब मान लो अगर द्रव ना भरा हो, थोड़ी सी ठोकर लगे तो पूरी चिप जाए, टूट जाए, ठीक। लेकिन काचाभ द्रव भर दिया गया, जेली अंदर भर दी गई, तो जितना भी इसमें ठोकर पड़ेगा थोड़ा सा कंप्रेस होगा, फिर से वापस कंप्रेस होगा, फिर से वापस कंप्रेस होगा, फिर से वापस। जैसे